हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में और जहां पर आपको हमेशा जानने को मिलती है काफी इंटरेस्टिंग बातें। वहीं आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी पेंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पेंटिंग को आपने अक्सर इंटरनेट की दुनिया में जरूर देखा होगा। जी हाँ, आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं मोनालिसा पेंटिंग के बारे में। मोनालिसा पेंटिंग को अक्सर आपने यूट्यूब इंटरनेट की दुनिया में देखा होगा, जहां पर एक महिला हंसती हुई दिखाई गई है और ये पेंटिंग काफी चर्चित है। और अक्सर आपने इस पेंटिंग के बारे में जानने की भी पूरी कोशिश की होगी कि आखिर ये पेंटिंग है तो है किसकी। आपको बता दें, विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग माना जाता है मोनालिसा पेंटिंग को और ये पेंटिंग पेरिस के एक म्यूजियम में है। जी हाँ, अक्सर हम लोग पेरिस घूमने जाते रहते हैं। आप भी जाना चाहते होंगे पेरिस, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेरिस में एक ऐसी पेंटिंग है जो विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है और इस महिला को अक्सर हम लोग इंटरनेट में देखते रहते हैं। इस पेंटिंग में अक्सर आपने एक महिला को देखा होगा जो महिला हंसती हुई नजर आती है। क्या आप जानते हैं इस पेंटिंग के पीछे जुड़े हुए राज? तो आज हम आपको इस पेंटिंग के पीछे जुड़े हुए राजों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपने भी कई बार इंटरनेट पर और भी बहुत सारी जगहों पर इस अजीब लड़की की तस्वीर देखी होगी और आपके इस छोटे से दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये मोनालिसा कौन थी, या फिर मोनालिसा पेंटिंग का हिस्ट्री जानना आप लोगों के लिए काफी जरूरी हो गया होगा। अगर आपको भी जानना है इस अनोखी मोनालिसा पेंटिंग के रहस्य को, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हम आपको बताएंगे इस मोनालिसा पेंटिंग की असली कहानी और इसके पीछे की रोचक जानकारियां। तो बता दें आपको, मोनालिसा पेंटिंग को एक महान लेखक, आविष्कारक और बहुत ही फेमस कलाकार लियोनार्डो दा विंची के द्वारा 16वीं सदी में 1503 से लेकर 1517 तक बनाई गई थी। ये एक ऑयल पेंटिंग है। इस चित्र में दिखने वाली ये स्त्री इटली में रहने वाले एक व्यापारी के पत्नी की तस्वीर है और ये बात है तकरीबन आज से 500 साल पूर्व की। वहाँ इटली में एक रेशमी कपड़े का लेन देन करने वाला व्यापारी रहता था जिसका नाम था फ्रांसेस्को दिल। ये मिडिल क्लास के एक रहने वाला लड़का था, जिसकी वजह से एक बार क्या हुआ कि इसने अपनी पत्नी की एक सुंदर पेंटिंग बनवाने की सोची और वो अभी अपनी प्रतिमा ना बना पाने वाले एक कलाकार के पास गए। ये कलाकार और कोई नहीं बल्कि लियोनार्डो थे। इन्होंने अपने शौक के चलेत इस पेंटिंग को तो बनवा लिया, लेकिन इस पेंटिंग कर्ज वो नहीं चुका पाए। दा विंची इस पेंटिंग का नाम ला जियोकोंडो रखा और हालातों और समय बदलने के साथ साथ इसका नाम मोनालिसा पेंटिंग हो गया। इस पेंटिंग को बनाते वक्त वो फ्रांस चले गए थे। वहां पर उन्होंने इस पेंटिंग को 1519 में पूरे किया बिना ही मर गए। वहीं इतिहासकारों की अगर माने तो वो मानते हैं कि सन 1529 हुए प्लेग के एक अटैक में वो मारा गया और उसके कुछ सालों बाद ही उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी। कई विद्वान मानते हैं कि मृत्यु 62 साल में और कई लोग मानते हैं कि 72 की उम्र में हुई थी। वहीं ज्यादातर लोग मोनालिसा का नाम इंग्लिश में गलत लिखते हैं। इसका असली नाम मोनालिसा है, जहां इटालियन की माने तो इसका मतलब माय लेडी लिसा है। वहीं अगर इस पेंटिंग की बात करें तो मोनालिसा पेंटिंग का आकार सिर्फ 30 से 21 इंच का है और इसका वजन 8 किलो के आसपास है। सन 1852 में एक लुक मस्पेरो नामक आर्टिस्ट ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी, सिर्फ मोनालिसा पेंटिंग की वजह से। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती पेंटिंग इसी को माना जाता है, जिसकी कीमत लगभग $2.5 मिलियन है। फ्रेंच के एक नियम के मुताबिक मोनालिसा पेंटिंग को इतनी ज्यादा कीमत होने के बावजूद इसे बेच नहीं सकते, क्योंकि अब ये वहाँ के दिलों में बस चुकी है। वहीं 1951 में किसी आदमी ने इस पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से उसके हाथों के पास स्क्रैच आ गया था। इसी वजह से इस पेंटिंग को एक खास प्रकार के सिक्योरिटी रूम में भी रखा गया है, जिस रूम की कीमत लगभग 50 करोड़ से भी ज्यादा है।
एक खास बात ये भी है कि लियोनार्डो दे विंसी ने जिस रंगों का इस्तेमाल किया था, इस पेंटिंग उन लेयर्स की मोटाई हमारे बालों से भी कम है, लेकिन इतनी पतली लेयर के बावजूद भी ये पेंटिंग 500 सालों बाद भी उतनी ही सुंदर है। वहीं सन 1911 में मोनालिसा पेंटिंग को जिस संग्रहालय में रखा गया था, वहां से ये अचानक गुम हो गई थी, जो कि 10 साल बाद वापस उसी जगह पर आ गई। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो इसकी स्माइल हिलती हुई नजर आएगी। इसके पीछे का कारण हमारे ब्रेन में छुपा हुआ है, और जहां पर हम फोकस होते हैं वैसे ही ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। वहीं सबसे ज्यादा कुतूहल फैलाने वाली बात यह है कि इस पेंटिंग में मोनालिसा की आईब्रो नहीं है। इसके पीछे का राज भी अभी तक कोई नहीं जानता है। हालांकि इसके पीछे भी कई बातें बनाई गई हैं, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग से कई बड़े रहस्य जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी इस पेंटिंग को चुराने की या बेचने की कोशिश करता है, तो वो पेंटिंग उनको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है। वहीं जब लोग पेरिस घूमने जाते हैं तो इस पेंटिंग को जरूर देखने जाते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग पूरे विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है और पेरिस में ये एक घूमने की जगह बन चुका है, क्योंकि ये म्यूजियम सिर्फ इस पेंटिंग की वजह से ही जाना जाता है। और इस पेंटिंग की वजह से इस म्यूजियम में लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं। इस पेंटिंग को पूरे 500 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके रंग आज तक फीके नहीं हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि 1.5 बिलियन से भी ज्यादा महंगी है ये पेंटिंग। जी हाँ, आपने हमारे रिपोर्ट में देखा कि कितनी महंगी है ये पेंटिंग। कई लोगों ने इसको बेचने की और कई लोगों ने इसको चुराने तक की कोशिश की, लेकिन आखिर ऐसा क्या राज छिपा है इस पेंटिंग से जो कोई इसको हाथ तक नहीं लगा पाया। वहीं 50 करोड़ से ज्यादा महंगे सिक्योरिटी रूम में रखा गया है इस पेंटिंग को। जिस शख्स ने इस पेंटिंग पर पत्थर मारने की कोशिश की थी, उस शख्स के हाथ में अभी भी स्क्रैचेस है। वहीं दूसरी तरफ 10 साल के लिए ये पेंटिंग कहीं गायब हो गई थी, लेकिन वही वापस उसी स्थान पर कैसे आई, ये राज आज तक खुल नहीं पाया। और दूसरी तरफ आपको बताते, इस पेंटिंग में जो महिला स्माइल करती है वो अक्सर सच में स्माइल करती हुई नजर आती है। तो आखिर क्या वजह है जो महिला उसमें स्माइल करती हुई नजर आती है, और क्या वजह है जो उस महिला की आईब्रोज नहीं है, ये जानने की साइंटिस्ट ने भी काफी कोशिश की है। और वहीं पर आपको बता दें, दूसरी तरफ इस पेंटिंग से जुड़े कई राज हैं। और अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।